गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर एक नए और बेहतरीन लेक्चर के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं वह पॉइंट है विस्तीर्ण गुण एवं गहन गुण। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण किसे कहते हैं, आप दोनों की पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखिएगा मैंने बीच में पदार्थ या सामग्री को लिख रखा है। स्टूडेंट्स, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पदार्थ के द्रव्यमान अथवा आकार पर निर्भर करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसी निर्भरता को देखते हुए आप विस्तीर्ण गुण और गहन गुण की परिभाषा बना सकते हैं। ऐसे गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान अथवा आकार पर निर्भर करते हैं वे विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं और इनको इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वे गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो पदार्थ के द्रव्यमान पर या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ऐसे गुण गहन गुण कहलाते हैं और इनको इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। आई होप अब आप लोग गहन गुण और विस्तीर्ण गुण को पहचान सकते हैं। तो गहन गुण किसे कहते हैं? पहली बात तो इसको इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं और ये ऐसे गुण हैं जो पदार्थ के ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं ना आकार पर निर्भर करते हैं। वहीं दूसरी ओर विस्तीर्ण गुण किसे कहते हैं? तो ऐसे गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। चलिए अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल की बात करता हूं और आप सभी के लिए एग्जाम्पल दे करके इनकी परिभाषा को स्पष्ट करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तापमान की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? मैं तापमान की बात करूं। बच्चों, टेम्परेचर पदार्थ के आकार पर डिपेंड नहीं करता, पदार्थ के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप ताप देंगे तो वह पूरे आकार के चाहे कितना भी उसका द्रव्यमान हो पूरे में फैल जाएगा। उसको ना तो छोटे आकार से मतलब है ना बड़े आकार से मतलब है, ना कम द्रव्यमान से मतलब है ना अधिक द्रव्यमान से मतलब है। अगर आप तापमान देते हैं तो वह पूरे पदार्थ में फैलेगा। दूसरी बात मैं करता हूं दाब। दाब भी ना तो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा ना आकार पर निर्भर करेगा। आप दाब डालेंगे तो वह पूरे पदार्थ पर दाब लगेगा। अगली बात करता हूं मैं क्वथनांक की। कहे की बात करता हूं क्वथनांक की। क्वथनांक भी पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करता। इसी तरीके से मैं अगर आगे बात करूं तो एक गलनांक की बात आती है। गलनांक भी आकार पर निर्भर नहीं करता। गलनांक न तो आकार पर निर्भर करता है न ही उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार रंग अगर होगा तो पूरे पदार्थ में होगा, वह द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता। मैं गंध की बात करूं, गंध भी पूरे पदार्थ में होगा, द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार से स्वाद, इसी प्रकार से तनाव, ये होगा तो पूरे पदार्थ में होगा, ये आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अगर मैं आगे बात करूं चालकता, चालकता अगर होगी तो पूरे पदार्थ में होगी, आकार या भार से कोई मतलब नहीं। अगर मैं आगे बात करूं घुलनशीलता, तो घुलनशीलता भी आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। कोई भी चीज़ अगर घुलेगी तो वह पूरी तरीके से घुलेगी, ऐसा नहीं कि कम होने पर घुल जाए अधिक होने पर ना घुले। तो आपको ध्यान रखना है। ये कई चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी। एक बात और बता दूं, अगर कोई पदार्थ चिपचिपा है,
अगर उस पदार्थ के अंदर चिपचिपापन है तो वह पूरे पदार्थ के अंदर होगा। अब गोंद आप चाहे छोटी सी शीशी में लें, चाहे एक बहुत बड़ी शीशी में लें, चाहे कम मात्रा में लें, चाहे अधिक मात्रा में लें, उसका जो चिपचिपापन का गुण है वो रहेगा। अर्थात पदार्थ का ये जो गुण आप देख रहे हैं ये द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, और ऐसे गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं वो आपके बच्चों गहन गुण कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं, हम लोग विस्तीर्ण गुण की बात करते हैं जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूं लंबाई की, मैं बात किसकी करूं? लंबाई की बात करूं। अगर आकार छोटा है तो लंबाई कम होगी, आकार बड़ा है तो लंबाई बढ़ जाएगी, यानी लंबाई पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है बच्चों। चलिए मैं आगे की बात करता हूं, मैं आयतन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? आयतन की बात करता हूं। पदार्थ अगर कम मात्रा में होगा तो आयतन कम होगा, पदार्थ अगर अधिक मात्रा में होगा तो बच्चों आयतन ज़्यादा होगा। अर्थात आयतन पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, अगर आयतन की बात करें तो ये पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और ऐसे गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर करते हैं वे विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। अगली बात मैं बताता हूँ। अगला जो मैं आपके लिए गुण बता रहा हूँ वह भार है। बच्चों अगर हमारे पास पदार्थ की मात्रा कम है तो भार कम होगा, पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो भार ज़्यादा होगा। इसका मतलब भार भी पदार्थ के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करेगा। अगर आकार छोटा है तो भार कम होगा, आकार बड़ा है तो भार ज़्यादा होगा। ऐसे सभी गुण आप देख करके पहचान सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए विस्तीर्ण गुण और गहन गुण पहचानने आ गए हों, यह लेक्चर आपके लिए अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक तो आपका बनता है। मैं नए से नए वीडियोज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में ऊष्मागत की चैप्टर के अन्य पॉइंट्स का डिस्कस करूंगा।